हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एकेटीयू के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आपके जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी आरएसीज हैं, राजकीय कॉलेज हैं, सबका डाटा आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बना के डाली थी दोस्त, उस पर आपका इतना क्विक रेस्पॉन्स रहा कि भैया इस रैंक पे क्या मिलेगा, इस रैंक पर क्या मिलेगा, मुझे परेशान कर दिया दोस्त। तो सबसे पहला डाटा लेके आया हूँ कि एकेटीयू के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, किस रैंक पे आपको कहाँ कहाँ पर सीएस मिल सकती है। मैं बच्चे से कहता हूँ, बच्चा कहता है भैया 5 लाख रैंक है, मैं कहता हूँ सीएस मिल जाएगा, बच्चा कहता है कहाँ मिल जाएगा। ये वीडियो बेटा पूरी देख लेना, आपको एक आइडिया सेट हो जाएगा। और आपको एक चीज और बहुत बेहतरीन बताता हूँ दोस्त, कि बहुत सारे लोगों को ना आइडिया नहीं होता कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। ये चॉइस फिलिंग ना एक काउंसलर को ही पता होती है कि चॉइस फिलिंग का ऑर्डर मैं किस हिसाब से सेट करूं कि साइड का एल्गोरिदम उसे एक्यूरेटली रीड कर पाए कि ये बच्चा एक्चुअल में आखिर चाहता क्या है। क्योंकि कॉलेज चॉइस ना सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप काउंसलिंग करने जाओगे तो सबसे मेन क्या है, आपका कॉलेज चॉइस करना। और उसकी नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि काउंसलर को सबसे बेस्ट तरीके से होती है। ठीक, आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ में एक डाटा शेयर करूंगा कि सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज में किस रैंक पर आपको क्या क्या मिल सकता है, आपकी कितनी परसेंटाइल है, रैंक दोनों का डाटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्त। दोनों के डाटा के हिसाब से आपको कहाँ कहाँ कॉलेज मिल सकते हैं। याद रखना, ये ओपन कैटेगरी की रैंक है सारी की सारी। अब आपके पास में कैटेगरी है, आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, एक्स वाई जेड, आपके पास में क्या क्या कोटा है, स्पोर्ट कोटा है आपके पास में। आप कह रहे हो सर मैं ओबीसी से हूँ, एससी से हूँ, एसटी में मेरी इतनी रैंक है, कहाँ कहाँ मुझे क्या मिल सकता है दोस्त। सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। ठीक, और मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग हमसे चाहते हो कि भैया मुझे कोई आइडिया नहीं है आज की डेट में कि मुझे काउंसलिंग कैसे करनी है, मेरी काउंसलिंग तो आप ही कर दीजिए, तो दोस्त कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में ही अपने प्लान बताए थे। फर्स्ट 100 बच्चों के लिए प्लान फिलअप हो गया है। मैंने प्राइस रखा था बेटा एकेटीव की काउंसलिंग का 99। अब आज की डेट में आपका प्राइस है 1499 रुपये कंप्लीट एकेटीव की काउंसलिंग का। ठीक, साथ के साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें काउंसलिंग से रिलेटेड ही डाउट होता है। उन्हें आइडिया ही नहीं होता भैया मैं जोसा में पार्टिसिपेट करूं, मैं जैक डलही में पार्टिसिपेट करूं, मैं जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करूं, मैं एकेटीव के अंदर पार्टिसिपेट करूं, मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे कौन कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए, कौन कौन सी काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए, मेरी वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी। ये सारी चीज़ों का आइडिया आप मुझसे एक बार ले सकते हो। वन टाइम कॉल सपोर्ट भी है। ये सारे कोर्सेज जो बेटा आपको अवेलेबल हैं, वो अवेलेबल हैं आपको इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस ऐप के अंदर। अगर आप जोसा का पूरा प्लान परचेस करना चाहते हो विद सी सेब इंक्लूडेड, ठीक है ना, तो ये टोटल प्लान आपको मिलेगा बेटा 1999। पूरे ऑनलाइन में सबसे नॉमिनल प्लान मेरे ही रहते हैं। इस बार नहीं, पिछले बार भी जाके आप वीडियो उठा के देख लेना, सबसे नॉमिनल प्लान में मैं काउंसलिंग कराता हूँ। और मैं अकेला काउंसलर हूँ जिसने 5 लाख रैंक तक सीएस दिलाया था बच्चों को। ठीक, एक अच्छे खासे अमाउंट में मुझे आइडिया है दोस्त कि एक्चुअल में एकेटी की काउंसलिंग करते कैसे हैं, चोसा की काउंसलिंग करते कैसे हैं। ठीक, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्या शेयर करूंगा, पूरा का पूरा प्लान शेयर करूंगा गवर्नमेंट कॉलेजेस का कि आपको काउंसलिंग करनी कैसे है। आप एक बार सारे कॉलेज का डाटा रिव्यू कर लो कि भाई इतने सारे कॉलेजेस हैं, ये 20 कॉलेजेस हैं, इनमें क्या क्या कट ऑफ रहती है, किस ब्रांच की क्या क्या कट ऑफ रहती है, कितना मैं अजूम करके चलूँ अपना प्रायोरिटी ऑर्डर कि मुझे ये कॉलेज क्या हो, अपनी रिक्वायर कॉलेज मिल जाए। सारी चीजें इस वीडियो को डिटेल में हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, मैंने क्या कहा, 50% पर भी कंप्यूटर साइंस मिलता है। जो बच्चे कहते हैं ना भैया नहीं मिलता है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप पूरी वीडियो को केयरफुली तो देखिए बेटा, आप खुद कहोगे हाँ मिलता है। आओ, गवर्नमेंट कॉलेज ही तो चाहिए आपको। सबसे पहला एकेटीयू के अंदर जो कॉलेज रखा जाता है दोस्त, वो कॉलेज रखा जाता है आपका आईईटी लखनऊ। पहले नंबर की प्रायोरिटी रहती है सब लोगों की इसी में। इसमें जो कंप्यूटर साइंस की ओपन रैंक कट ऑफ जाती है वो 40,000 के आसपास जाती है। 40,000 के आसपास आपको इसमें कंप्यूटर साइंस मिलेगी। परसेंटाइल में बात करूं दोस्त तो 95.6 समथिंग समथिंग कह सकते हो, मोटा मोटी 96 परसेंटाइल पे आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस सेल्फ फाइनेंस भी है इसके अंदर। 65,000 अगर आपकी जेईई के अंदर रैंक ओपन तो आपको इसमें मिल जाएगा। ये मैंने परसेंटाइल का डाटा भी साथ के साथ आपको क्या किया है, शो किया है साथ के साथ। ठीक, एआई मिल जाता है बेटा 60 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स 75,000 पे, 80,000 पर आपका इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, 1.4 लाख पर सिविल ऑफर हो जाती है, 1.5 लाख पर केमिकल ऑफर हो जाती है, 1.2 लाख रैंक पर मैकेनिकल ऑफर हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं भैया हमारी 2 लाख रैंक है, क्या हमें गवर्नमेंट मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारी 8 लाख रैंक है ना, अगर गवर्नमेंट ही चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट रखना, मैं आपको दिखाता हूँ 8 लाख रैंक पर भी गवर्नमेंट मिलेगा। 8 लाख रैंक पर भी दोस्त क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेंगे। ठीक है, सारी चीजें बताता हूँ। ये था पूरा डाटा आईईटी लखनऊ का। दूसरा डाटा है आपका केएनआईटी सुल्तानपुर का। अगर आप इसमें कंप्यूटर साइंस दोस्त चाहते हो, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो आपको 55,000 रैंक होनी चाहिए आपकी किसमें, जेईई के अंदर। 62,000 आपकी क्या होनी चाहिए बेटा रैंक, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 75,000, इलेक्ट्रिकल के लिए 80, 1.5 लाख पे मैकेनिकल और 2 लाख के आसपास तक तो भाई सिविल ऑफर हो जाती है। अच्छा कॉलेज है केएनआईटी सुल्तानपुर, आप एडमिशन ले लो, फर्स्ट ईयर में सीपीआई बना दो अच्छे तरीके से, आप डायरेक्ट अपग्रेड हो जाओगे। किसके बेसिस पर,
सीपीआई कोटा के बेसिस पर की, जितनी हाईएस्ट सीपीआई आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में मिला के पूरा ईयर की होगी, पहले ईयर में आपकी सी ब्रांच क्या कर दी जाएगी दोस्त, अपग्रेड कर दी जाएगी। ठीक, ये पूरा डाटा है, मतलब 94 परसेंटाइल भी अगर आपके जेईई में है तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस क्या कर दी जाएगी दोस्त, ऑफर कर दी जाएगी। याद रखना सब ओपन सीआरएल रैंक के, सारी की सारी कैसी हैं, सीआरएल रैंक से। ठीक, ये था आपका केएनआईटी सुल्तानपुर का डाटा। तीसरे नंबर पे रखा मैंने बीआईईटी झांसी। ठीक, अगर मैं आपको कंप्यूटर साइंस की बात करूँ दोस्त, तो 80,000 तक यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्यूटर साइंस ऑफर हो जाती है। 95,000 तक दोस्त क्या ऑफर हो जाती है, इन्फॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। परसेंटाइल में बात करूँ तो 93 परसेंटाइल पर ही देख लो आप, मिल जा रही है मोटा मोटी। इलेक्ट्रॉनिक्स 75,000 तक इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है। आप गौर से देखना 2.3 लाख पर इलेक्ट्रिकल, बच्चे कहते हैं 2.5 लाख पे मुझे गवर्नमेंट दिला दूं, देखो ना दिला दूंगा, आ जाओ बीआईटी झांसी दिला दूंगा। एक चीज और याद रखना दोस्त, काउंसलिंग का ना एक एल्गोरिदम होता है, काउंसलिंग करने का एक एल्गोरिदम होता है, वो एक काउंसलर ही जानता है दोस्त। आप लोग पता है क्या करो, प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने गलती से भी अगर आपको सीएस चाहिए ना, तो सीएस का प्रायोरिटी ऑर्डर ब्रांच का एक काउंसलर ही बता सकता है आपको कि आपको करनी कैसे। आपने गलती से भी कोई और ब्रांच बीच में फिलअप कर दी ना, हो सकता है आपको वो ब्रांच मिल गई तो आपको उसमें सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ जाएगी दोस्त, और फिर आपकी वो ब्रांच होगी, फिर आप फर्दर काउंसलिंग करोगे, और फिर ना साइड का एल्गोरिदम बिगड़ जाता है। जब आपने एक बार कॉलेज ले ली ना, तो साइड का एल्गोरिदम बिगड़ गया, पूरा का पूरा एल्गोरिदम आपने बिगाड़ दिया, क्योंकि आपने पहले राउंड में काउंसलिंग ही गलत कर दी, अपनी चॉइस फिलिंग ही गलत कर दी। ये चैनल पूरी हेल्प करेगा दोस्त आपकी, चैनल को लाइक करके वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्त, ए के ट्यू के एंड तक समझना, 6th राउंड तक मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ। ठीक, बहुत सारे बच्चे पेड हो चुके हैं, नॉन पेड भी हो ना, तब भी मैं आपके साथ रहने वाला हूँ 6th राउंड तक दोस्त, टेंशन मत लेना। मैकेनिकल मिल जाती है भाई 3 लाख तक, 3.5 लाख तक सिविल मिल जाती है, केमिकल 4 लाख तक मिल जाती है। अगर गवर्नमेंट ही चाहिए तो ले लो ना, आके अपग्रेड करा लो, आके सीपीआई बेसिस पर क्या करा दो दोस्त, ग्रेड करा दो। अरे 3.5 लाख भी अगर आपकी जेईई मेन के अंदर रैंक है तो आप सिविल में एडमिशन लो, मैकेनिकल के अंदर एडमिशन लो, सीएस में क्या करा लो, अपग्रेड करा लो। और आपकी रैंक में अगर आपकी कैटेगरी भी इन्वॉल्व है ना दोस्त, अगर आपके पास में कोटा है तो मैं कोशिश करूंगा, देखना आप इस बार किस रैंक तक मैं सीएस दिलाता हूँ बच्चों को। चौथा कॉलेज है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चरपट टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी 7.5 लाख के आसपास रैंक है, 8 लाख के आसपास रैंक है, और आपकी परसेंटाइल महज 11 परसेंटाइल है, गवर्नमेंट है दोस्त, इसमें करपेट चरपेट और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, मतलब कहने का मतलब सिंपल टेक्सटाइल है पूरा का पूरा, और आपको एक ही ब्रांच है टेक्सटाइल, और प्लेसमेंट भी ऑन एन एवरेज ठीक ही है दोस्त, इसका प्लेसमेंट खराब नहीं है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, प्लेसमेंट खराब नहीं है, प्लेसमेंट बहुत डिसेंट है। ये केवल एक ही चीज पर काम करते हैं ना, केवल जो बच्चे क्या होते हैं थोड़ा पढ़ने में वीक होते हैं, गवर्नमेंट में ले लो, फीस कम है, आराम से पढ़ लो जाके इसमें। ठीक, 8 लाख रैंक तक भी ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको ऑफर हो जाएगी दोस्त। ऐसे ही आपका उत्तर प्रदेश टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसमें क्या है दोस्त, इसमें भी सेम है। आपकी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी 2 शिफ्ट में चलती है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। अगर मैं आपको मोटा मोटी बात करूँ ना बेटा, 7 लाख रैंक अगर आपकी जेई में, या 8.5 लाख रैंक तक इसमें आपको एडमिशन मिलते हैं। आपकी परसेंटाइल जेईई में 4 हो या 2.4 हो, बच्चे कहते हैं ना 30 परसेंटाइल कोई गवर्नमेंट मिलेगा क्या, है तो भाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो बैठे हुए हैं आपको देने के लिए, आपको पता तो हो कौन कौन से बैठे हैं हमारे लिए। ठीक, छठे नंबर पे है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, बहुत बेहतरीन कॉलेज है दोस्त, कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 85। एक चीज याद रखना, हैंडीकैपों के लिए है ये, ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूट कैसा है, देखो साफ साफ लिखा है बिल्डिंग पर, हैंडीकैप है, ठीक है, हैंडीकैप लोगों के लिए। 85,000 पर सीएस की क्या जाती है, कट ऑफ चली जाती है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इसकी 95,000 पर जाती है। 1 से 1.2 लाख के आसपास आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर कर दी जाती है, और 2 से 2.5 लाख के आसपास तक आपको केमिकल ऑफर कर दी जाती है। मतलब अगर आपकी ऑन एन एवरेज 80 परसेंटाइल के आसपास भी है तो ये कॉलेज आपको क्या हो जाएगा दोस्त, ऑफर हो जाएगा, ये ब्रांचेस आपको ऑफर हो जाएंगी। ठीक, 7वें नंबर पे जो आपका आता है वो आता है एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली के अंदर है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर मैं आपको बताऊं कंप्यूटर साइंस 2 लाख रैंक तक, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आ जाओ बेटा। वो बच्चे जो मुझसे मैसेजों में बाहर बाढ़ लगा दी थी मेरे साथ में कि भैया ये बता दो वो बता दो, मेरी 2 लाख रैंक है, क्या सीएस मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है बेटा बरेली के अंदर, जो 2 लाख ओपन रैंक तक सीएस ऑफर करती है। ठीक है, लास्ट ईयर 2 लाख रैंक तक इसमें क्या हुआ, सीएस के अंदर एडमिशन हुआ। मैं आपसे ऐसे ही थोड़ी नहीं कह रहा कि मैं आपको दिला दूंगा, ऐसे ही थोड़ी ना इतना पेड़ बच्चा लेके आया दोस्त, मुझे पूरा आइडिया है कि आपको कहाँ कहाँ काउंसलिंग करनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन बात, मैं अपने बारे में आपको एक चीज बताता हूँ दोस्त, मुझे सबसे अच्छा कॉलेज चॉइस का आइडिया है कि आपको चॉइस फिलिंग का ऑर्डर कैसे रखना चाहिए। ठीक, लास्ट ईयर इतने सारे बच्चों की काउंसलिंग करिए, कम से कम इतना तो मुझे आइडिया होगा ही दोस्त कि आपके लिए कॉलेज चॉइस कैसे करनी है। कॉलेज चॉइस मुझसे ही कराना आप लोग, कितनी भी रैंक हो, 3.5 लाख रैंक हो, 4 लाख रैंक हो, 5 लाख रैंक हो, मुझसे कॉलेज चॉइस कराना आप लोग अपनी। ठीक,
3.5 लाख तक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन मिल जाता है, 6 लाख तक केमिकल मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 7 लाख तक मिल रहा है। बच्चे कह रहे भैया इलेक्ट्रॉनिक्स दिला दो, मेरी 5 लाख रैंक है। मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं दिला, आओ तो सही, मैं बताता हूँ आपको कैसे सेट करनी है आपकी चॉइस फिलिंग। मैकेनिकल आपको मिलेगी 7.5 तक, 8 लाख तक इलेक्ट्रिकल मिलती है, गवर्नमेंट है बेटा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। 8वें नंबर पे है आपका डीडीयू गोरख यूनिवर्सिटी, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। 1.6 लाख भी अगर आपकी जेईई मेन के अंदर रैंक है तो देख लो, कंप्यूटर साइंस ऑफर हो रही है, 1.5 लाख रैंक तक ओपन तक कंप्यूटर साइंस ऑफर कर रहा है। 2.5 लाख तक इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी ऑफर हो रहा है। 4.2 लाख तक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफर हो रहा है। मैकेनिकल जो आपको ऑफर हो रहा है वो हो रहा है 8 लाख पर। मतलब अगर आपकी 2 परसेंटाइल भी है तब भी आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या ले सकते हो दोस्त, एडमिशन ले सकते हो। अगर आप जेईई मिनिमम, मैंने बताया ना आपको, आप सीपीआई अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, सीपीआई के हिसाब से ब्रांचेज अपग्रेड कर सकते हो। 9वें नंबर पर है आपकी, 8th नंबर पे थी, 9th नंबर पे है आपकी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। आपको बताऊं, 4 लाख रैंक तक सीएस मिलती है। वो जो लोग, पता है बार बार मुझे ये चीजें रिपीट करने में अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे आके मुझसे कहते हैं, पता है मेरे चैनल पर ही कमेंट करते हैं कि भाई 4 लाख रैंक में कुछ नहीं होता। यार आपने कभी काउंसलिंग करी ही नहीं है, आपने कभी काउंसलिंग करी है? हम लोगों ने हजारों बच्चों की काउंसलिंग करी है, हमें आइडिया नहीं है कि कहाँ पे मिलेगा। मैं आपसे ऐसे ही कह दूंगा कि हाँ जी मिल जाएगा, बस आ जाओ मेरे पास, ऐसे कैसे कह दूंगा दोस्त जब मेरे पास डाटा नहीं है। मेरे पास पूरा डाटा है कि आपको कहाँ तक मिल सकता है, कैटेगरी लगा दो तो कहाँ तक मिल सकता है। 4 लाख रैंक तक सीएस के अंदर एडमिशन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स 4.7 लाख तक मिली है, 5.2 लाख तक इलेक्ट्रिकल मिली है और 5.6 लाख तक सिविल मिली है, ठीक। मैंने कहा ना, आप चॉइस फिलिंग अगर बिगाड़ दोगे तो आप अपने कॉलेज का सेटअप बिगाड़ दोगे। हो सकता था आपको ये कॉलेज मिल जाए, पर आपने चॉइस फिलिंग गलत कर दी तो कॉलेज रह गई आपकी छठे राउंड तक, क्योंकि सेकंड राउंड तक जो स्मार्ट काउंसलर थे उन्होंने साइड का एल्गोरिदम पढ़ा और अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बदल दिया। पूरा खेल चॉइस फिलिंग का ही है दोस्त। 10वें नंबर पर आती है आपकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। अगर मैं आपको बताऊं 1.7 लाख, 2 लाख के आसपास तक ये कंप्यूटर साइंस ऑफर कर देती है। 2.5 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये ऑफर करती है आपकी। 4.3 लाख तक, 8 लाख तक आपकी मैकेनिकल ऑफर करती है। मतलब कहने का मतलब, अगर आपकी 80 परसेंटाइल से लेकर 2 परसेंटाइल के बीच में है तो आप इस कॉलेज का पार्ट बन सकते हो दोस्त, आराम से पार्ट बन सकते हो, ठीक है। नहीं और इतनी तो होगी होगी भाई, 2 परसेंटाइल भी नहीं होगी क्या जेईई मेन के अंदर, समझ रहे हो या नहीं। सारे प्लान्स एकेटीयू के टोटल प्लान, जो तीनों के तीनों प्लान है ना मेरे बेटा, तीनों के तीनों प्लान याद रखना। आपको प्लान, अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो 99 का परचेज करना, मत परचेज करना। आप पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि ये जो काउंसलर है कैसे एक्चुअल में नॉलेज है। आप आना तो सही मेरे पास, आप जोसा से रिलेटेड आना, एकेटीयू से रिलेटेड आना, जैक चंडीगढ़ से आना, जैक दिल्ली से आना, रीप राजस्थान से आना, सारी काउंसलिंग का आइडिया है मुझे, ठीक। और अगर आप एके ट्यू की काउंसलिंग करते हो तो 1499 रुपए का मेरा पैक है, पूरा एके ट्यू टिल टू 6 राउंड तक, लास्ट राउंड तक मैं आपकी क्या करूंगा दोस्त, काउंसलिंग करूंगा। तो मुझे सारा आइडिया है, आपकी 4 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, 6 लाख रैंक है। इनऑर्गेनिक लवर्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, इनऑर्गेनिक लवर्स ऐप इंस्टॉल कर लेना बेटा, क्लासेस ऐप, सॉरी पूरा नाम लिखना, इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस ऐप है ये, ठीक है। इस ऐप को इंस्टॉल करना। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद एज अ स्टूडेंट, भाई बहुत लोग तो एज अ पेरेंट्स ही लॉगिन कर लेते हैं, पर बाद में मुझे डिलीट करना पड़ता है। एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना, एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है दोस्त, लॉगिन करना है। उसके बाद में एज अ स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद में आप लोग स्टोर सेक्शन में जाना और वहां पर आपको सारे प्लान्स दिख जाएंगे। एके ट्यू का लेना एके ट्यू का, जोसा का लेना जोसा। बहुत जल्दी सबके निकाल दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। एच बी ट्यू, ट्रिपल एम यू ट्यू जो अलग से काउंसलिंग होती है एके ट्यू में नहीं है, वो भी मैं निकाल दूंगा, उनको भी आप परचेस कर सकते हो। और अपनी सारी प्रॉब्लम फिर हमें दे देना, फिर हम करेंगे आपकी काउंसलिंग कैसे करनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी है दोस्त, उसमें भी ज्वाइन हो जाना। व्हाट्सअप ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको उस ग्रुप में मिलती रहेंगी। व्हाट्सअप ग्रुप में क्या हो जाना दोस्त, ज्वाइन हो जाना, ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। 10 यूनिवर्सिटीज का डाटा हो गया ना, बुंदेलखंड आ जाओ 11वीं पे। 11वीं पे है आपका राम मनोहर लाल, समझ रहे हो। लोधिया यूनिवर्सिटी अयोध्या के अंदर है दोस्त, इसको शॉर्ट में अवध यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। 2.3 लाख पर सोचो, अयोध्या में रहोगे आप जाके, राम मंदिर बन गया, इतनी डिसेंट जगह पर आप लोग जाके रहोगे, कितना पीसफुल प्लेस है यार। वहां जाके आप, अगर आपकी 2.5 लाख रैंक भी है तो मैं वहां पे आपके कंप्यूटर साइंस दिला दूंगा, आराम से जाके पढ़ना। तो जब मैं कंप्यूटर साइंस दिलाऊं तो मुझे मिठाई खिलाने जरूर आना बेटा। जितने भी 2.5 लाख रैंक के मेरे पास में बच्चे जुड़े हुए हैं सबको ये दिलाने वाला हूँ मैं सीएस। मुझसे आके मिलना जरूर, मैं भी कभी अयोध्या घूमने आऊँ तो हॉस्टल में मेरे लिए व्यवस्था रखना बेटा पूरी, सर के लिए कि सर हमारे आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन जगह है यार। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आपको 4.2 पर ऑफर हो जाती है। 6 लाख तक आपको मैकेनिकल ऑफर हो जाती है। इलेक्ट्रिकल ऑफर हो जाती है 6.4 लाख पे आपको। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर हो जाती है 6.7 लाख के आसपास आपको। और 7.5 लाख पर आपकी क्या ऑफर हो जाती है आपको,
सिविल ऑफर हो जाती है। आप लोग देखो तो सही है, 7 लाख रैंक जेईई में होने के बाद एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है दोस्त, आप अपग्रेड करा सकते हो। सीपीआई के अकॉर्डिंग अपग्रेड होते हैं, सीपीआई के अकॉर्डिंग अपग्रेडेशन चलता है। अब ये मैंने आपको पढ़ाया। अब एक और आपकी यूनिवर्सिटी बची, कॉलेज बता दिए, अब यूनिवर्सिटी है, इसके बाद आरएसीज आएंगे आपके। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर है, 3 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिलता है। अगर आपकी 65% आए ना जेईई में तो भी आपको मिल जाएगा। ये सब ओपन रैंक है। 4 लाख रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स मिलती है, 8 लाख रैंक तक इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी मिलती है। मेरठ के अंदर नाम है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, देख लो। 13 नंबर पर अब आपकी सारी राजकीय कॉलेज उठा लेता हूँ, आरएससी उठा लेता हूँ। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में ये पहला कॉलेज है आपका मणिपुर। मणिपुर के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस जो ऑफर होती है दोस्त, वो 1.4 लाख पे होती है। 2.5 लाख पे इलेक्ट्रिकल, 4.2 लाख पर आपकी सिविल, और 3.7 लाख पर आपकी मैकेनिकल। मैकेनिकल अगर आपकी परसेंटाइल भी है ना, तो भी आपको क्या हो जाएगा। और कैंपस देखना, कैंपस बहुत ही प्यारा है बेटा इसका, ठीक है। 61% पर आपको सिविल ऑफर हो रही है, कंप्यूटर तो 84 पर ही क्या हो जा रही है, आपको ऑफर हो जा रही है। सारे राजकीय कॉलेज का डाटा देखना। अगला है आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़, 1.2 लाख पर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलती है। याद रखना इसके अंदर सीएस नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग है। 3 ही ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग और आपका मैकेनिकल। 3.2 लाख तक इसमें आपको क्या मिल जाएगा दोस्त, मैकेनिकल मिल जाएगा आपको आराम से। मैकेनिकल क्या होगा, आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र, ठीक है। ये भी 3 ही ब्रांचेज ऑफर करता है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। 1.2 लाख पर आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, 2 लाख के आसपास तक इलेक्ट्रॉनिक, और 3 लाख के आसपास तक आपको इलेक्ट्रिकल ऑफर हो जाएगी। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है सारे के सारे। और बेटा कैसे हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, टोटल गवर्नमेंट, 20 गवर्नमेंट, 20 का डाटा लेके आया हूँ मैं। आपकी जितनी रैंक है उस हिसाब से मैं आपकी काउंसलिंग सेट करूंगा दोस्त। मैं पता इतना बोलता हूँ, मैं ये चाहता हूँ किसी बच्चे का नुकसान ना हो। आपको ही तो नॉलेज नहीं है ना, तो आप हमें कांटेक्ट करो ना, हम बताएंगे। 1,000-500 के चक्कर में क्या अपने 4 साल जो आपके इंपॉर्टेंट है उनको खराब करोगे क्या? क्या आप ऐसे काउंसलर से जुड़े हो जिसे नॉलेज नहीं है? इतनी टॉप क्लास नॉलेज लेके बैठा हूँ मैं पूरी की पूरी, आपको क्या बताऊँ। एक एक कॉलेज का मुझे बारीकी से आइडिया है कि आपको क्या ऑफर होगा, सब कराऊंगा। अगर आप कहोगे ना इंडिविजुअल वीडियो ले आऊंगा मैं इन सारे कॉलेजेस की, इंडिविजुअल, और आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी बताऊंगा कि आपको रखना कैसे है, समझ रहे हो। इसमें 2 ही ब्रांचेज हैं बिजनौर के अंदर, एक आपकी इलेक्ट्रिकल, दूसरा आपकी सिविल। 16 नंबर पर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर, कैंपस देखो कितना प्यारा कैंपस है। 84% तक ये आपको इलेक्ट्रिकल दे देगा, 78% तक आपको सिविल दे देगा। ये जो एक एक दो दो ब्रांचेस होती है ना, बड़े प्यार से पढ़ाते हैं ये लोग इन 2 ब्रांचेस में। इनका पूरा फोकस इन 2 ब्रांच के स्टूडेंटों पे होता है, तो कॉलेज का मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा अच्छा काम करता है इन सब चीजों में। अगला है आपका अंबेडकर नगर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर। 1 लाख तक इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, 1.2 लाख तक आपका इलेक्ट्रिकल, एंड देन आपको क्या मिलने वाला है, सिविल। इतनी परसेंटाइल है आपकी 86, तो आपको ऑफर हो जाएगा 85 है, 80 तक आपको इसके अंदर क्या होगा दोस्त, एडमिशन मिल जाएगा। अगला राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका कन्नौज का, बहुत अच्छा कॉलेज है। 1 लाख के आसपास तक बेटा इसमें कंप्यूटर साइंस मिलती है। देख लो 1 लाख, कितनी हाई कट ऑफ है इसकी, 1 लाख है तभी आपको सीएस मिलेगी। 1.7 लाख तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी, 2 लाख तक आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, और 3 लाख तक आपको क्या मिल जाएगी बेटा, सिविल मिल जाएगी, ठीक। 86% अगर आपके अंदर जेईई में, तो भी आप इसमें कंप्यूटर साइंस को क्या कर सकते हो दोस्त, ले सकते हो, ठीक। कंप्यूटर साइंस में मैं आपका क्या करा सकता हूँ उसके अंदर एडमिशन। 50-60% आया तब भी सिविल में क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। मैं प्रायोरिटी ऑर्डर पूछने के बाद ही सेट करता हूँ बच्चे से। मैं पूछता हूँ बेटा दिल क्या है। ऐसा है बहुत सारे बच्चे सीएस करते हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं वो कहते हैं भैया मुझे तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। बहुत सारे कहते हैं भैया मुझे तो सिविल चाहिए, बेस्ट दिलाओ। मुझे सिविल में कैरियर बनाना, मुझे मैकेनिकल में बनाना, मुझे इलेक्ट्रिकल में बनाना। कुछ कहते हैं मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बनाना भैया। कुछ ऐसे आते हैं कहते हैं मुझे टेक्सटाइल ही दिलाओ भैया, मुझे टेक्सटाइल से ही करना है। हर बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट होता है कि उसे इंजीनियरिंग करनी कैसे। लास्ट आपकी गवर्नमेंट कॉलेज बची है, वो बची है आपकी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांद्रा, ठीक है। अब आप लोग अगर इसे देखो तो आपको बताऊं, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इसमें कितनी मिल रही है, 80,000 पे। 1.1 लाख पे आपको इलेक्ट्रिकल मिल रही है, 2 लाख पर आपको क्या मिल रही है बेटा, मैकेनिकल मिल रही है। ये सारे 20 कॉलेजेस का डाटा था, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक। टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिनमें आपको क्या हो सकता है, आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग करोगे और आपको ये एकेटिव के गवर्नमेंट मिलेंगे। इसके बाद में बेटा प्राइवेट है, अगली वीडियो मेरी प्राइवेट पर ही रहेगी, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्राइवेट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अगर आपकी फैमिली कैपेबल है तो आपको कौन सा प्राइवेट कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना चाहिए, डोनेशन से कैसे बचना, सारी चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं बेटा, आपसे डोनेशन लेने के लिए मैं करा दूंगा। पहले आप मुझे अपने जेईई मेन का रैंक कार्ड दिखाना, तब मैं आपको बताऊंगा किसी भी प्राइवेट कॉलेज में
विदाउट डोनेशन आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं काउंसलिंग ऐसी कर दूंगा ना बेटा कि आपको डोनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, सारी चीजें मैंने एक साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करी, ये हमारा एक प्लान है। अगर आपको आइडिया नहीं है ना काउंसलिंग कैसे करते हैं, मैं तो करा कोई प्लान मत लो, 99 वाला कॉल सपोर्ट ले लो ना एक बार में। एक बार में तुम्हें सारी चीजें क्या कर दी जाएंगी, क्लियर। जब मैं क्लियर करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा तुम कौन सा प्लान परचेज करो। ठीक है, तब आपको बेस्ट तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि भैया मुझे कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए और कौन सी काउंसलिंग नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों ने प्लान किया बेटा, जब मैंने उन्हें समझाया तो उन्होंने लौट के आके मेरा प्लान परचेज किया कि भैया अब हमें आइडिया है कि आप हमारा एडमिशन करा सकते हो किसी न किसी कॉलेज में। जब हम बच्चे के सामने सारा डाटा रखते हैं ना, इतना प्रीमियम तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे आइडिया हो जाता है कि इस आदमी को पूरा आइडिया है कि करना क्या है। और मैं उसे दिखाता हूँ, देख पिछले बार किया था, देख ये चीजें मिली हैं, देख ये बच्चे हैं, देख ये बैठे, इनको ये मिला है। तो हमको प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सेट रखना है, एक मीटिंग आपके पेरेंट्स के साथ होगी आपकी फाइनल कॉलेज लॉगिन करने से पहले मेरी टीम की, कि भाई ये ऑर्डर है, आप लोग एक बार देख लीजिए। सारा डाटा में लेके आए, आईआईटी लखनऊ का बच्चे कहते हैं कि एनआईटी सुल्तानपुर का, बीआईटी झांसी का, सारे आरएसी, सारी यूनिवर्सिटी सब मैंने बता दी। ये जो लोग कहते हैं ना 50% पे कंप्यूटर मिलेगा, उन्हें बता देना इन कॉलेजों के नाम जाके कि हाँ भैया मिलता है, जाके देखो तो सही। अब डिपेंड करता है तुम्हें मिलेगा कैसे, ऐसा थोड़ी ना तुम्हें डायरेक्ट पहले नंबर पर दिया रखते ही मिल जाएगा ना। काउंसलिंग का एल्गोरिदम होता है साइड का, जो वो रीड करती है कि आपने चॉइस फिलिंग करी कैसे है। वो सारी चॉइस फिलिंग बेटा हम ही लोग करते हैं। ठीक, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, एक तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, दूसरा इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लो। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहेंगी, उन्हें देखते रहना और उनसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते रहना कि हमको कहाँ पे काउंसलिंग करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं अगली प्राइवेट कॉलेज की वीडियो के डाटा के साथ, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद जय भारत।